हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, वर्तमान में दो ही लोग जीते हैं, योगी या भोगी। कालखंड में यदि समय के टुकड़े करे तो सबसे बारीक है वर्तमान। इसलिए वर्तमान को समझ ले तो योग और ना समझे तो भोग। इसलिए विद्वान और साधु संतों ने कहा है, अतीत को छोड़ो, वर्तमान को पकड़ो और भविष्य से अपने आप को जोड़ो। समय के लिए ये 3 मंत्र बड़े काम के हैं, छोड़ो, पकड़ो और जोड़ो। हमें सबसे अधिक काम अपने वर्तमान को लेकर करना चाहिए। सबसे ज्यादा सावधानी वर्तमान के प्रति रखनी चाहिए। इसी अवस्था में जीवन जीवंत है। भूतकाल में जीवन के साथ यादें हैं, भविष्य में जीवन एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान में जीवन भी जिंदा है। जिंदगी को जिंदा देखना हो तो वर्तमान को ठीक से जीना सीखना होगा। वैसे तो मुर्दे के पास भी एक जिंदगी होती है। आखिरी सांस लेने के बाद जलाए या दफनाए जाने तक जो समय होता है वह मुर्दे की जिंदगी है। हमने यदि वर्तमान को नहीं समझा तो हमारी जिंदगी भी मुर्दे की तरह है। वर्तमान कितना बारीक है, थोड़ा इसे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान तुरंत अतीत में बदल जाता है और भविष्य शीघ्र वर्तमान में उतर आता है। वर्तमान से हासिल क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अतीत की पूंजी है यादें, स्मृतियाँ जो अधिकांश मौके पर अशांत करती हैं। यादें भ्रम और भय पैदा करती हैं। भविष्य की पूंजी है कल्पना, जिससे बेचैनी उतरती है। अब आते हैं वर्तमान पर। इसके 2 भाग कर लीजिए। यदि वर्तमान में जीना चाहें तो यह मालूम होना चाहिए कि हम 3 चीज़ों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा। वर्तमान में यदि शरीर केंद्रित है तो भोग और विलास के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। यदि मन केंद्रित है तो मन का तो स्वभाव ही है वर्तमान पर कभी न टिकना। वह या तो अतीत में खो जाता है या भविष्य में गोता लगाने लगता है। अब बात आती है आत्मा की। यदि अपने वर्तमान में आत्मा के साथ जिएंगे तो दुनिया में आपसे बड़ा शांत, विनम्र और जीवन के हर पल का आनंद उठाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा। इसके 2 रास्ते हैं वर्तमान के, एक शरीर, दूसरा आत्मा। अब किसका चयन करना है यह आप पर निर्भर करता है। वर्तमान, सबसे पहले तो यह समझ ले कि मन को रोके बिना वर्तमान पर नहीं पहुंचा जा सकता। यदि मन सक्रिय है तो या तो आप अतीत में पड़े हैं या भविष्य में गिरे हैं। यहाँ वर्तमान से आपका कोई लेना देना नहीं होगा। सिर्फ इस भ्रम में होंगे कि हम वर्तमान में हैं। लेकिन सच यह है कि मन के सक्रिय होते कोई वर्तमान में हो ही नहीं सकता। वर्तमान में देह तो सक्रिय होगी, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। चेतना जागृत होनी चाहिए। यदि चेतना जागृत नहीं है तो देह वर्तमान में केवल भोग विलास ही कर पाएगी। चेतना जागृत कैसे होगी? इसके लिए मन पर काम करना पड़ेगा। यानी हमारी चेतना सबसे बड़ा काम यह करती है, जैसे ही अतीत की कोई बात याद आती है वह समझाती है कि जरूरी हो और कोई अनुभव लेना हो तो ही भूतकाल की घटना को याद करो और तुरंत विदा भी कर दो। ऐसे ही चेतना समझाती है कि भविष्य की योजनाएं बनाओ, आने वाले समय को लेकर होमवर्क भी कर लो, लेकिन बेचैनी शुरू होते ही तुरंत विदा करो, तब आप अपने वर्तमान को जी सकोगे। यदि वर्तमान पर नहीं टिकते हैं तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं आएंगी चिंता लेकर आएंगी। अगर चिंता अधिक समय तक टिक जाए तो हमें चिता तक ले जाती है। कई लोगों का तो स्वभाव ही हो जाता है छोटी छोटी बातों पर चिंता को पालना। यदि जीवन में चिंता का कोई मामला आए तो या तो हम किसी पर थोप देते हैं या किसी की मदद लेते हैं या उसे किसी से बांट लेते हैं। यदि ये 3 काम नहीं किए तो चिंता बढ़ेगी ही। भूत व भविष्य पर टिकने का कारण ही चिंता और बेचैनी है। फिर उसका अगला भाग कुंठा है। चिंता को निपटाने के 2 तरीके हैं,
एक बुद्धि से, दूसरा मन से। बुद्धि आपको वर्तमान पर टिकाएगी और कहेगी रुको, कोई निदान निकालते हैं। मन कहेगा चलो कुछ पिछला सोचते हैं, कुछ आगे चलते हैं, और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए वर्तमान के 3 सूत्र पकड़कर चलिए। पहला करो, दूसरा सीखो और तीसरा भोगो। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ।